मॉर्निंग, माय नेम इज़ कुणाल ढींगरा। लास्ट वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करी थी कि ओवरलैपिंग कैसे अवॉइड करें एंड अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। अब सेकंड थिंग ये, अच्छा बिफोर प्रोसीडिंग सेकंड थिंग, आई एम एट अ वेरी गुड प्लेस, तो मैं कैमरा का लोकेशन चेंज कर रहा हूँ एंड यू विल एंजॉय द व्यू। मैं साथ साथ बोलता रहूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग एंड कैसे अवॉइड करी जाए एंड अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाए जाए उसके बारे में बात करी थी। अब उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे बड़ा पर्पस ये था कि होल्डिंग्स चेक करनी है उस फंड की, टॉप होल्डिंग्स, एंड ओवरलैपिंग अवॉइड करनी है। बट अब मुझे ऐसा कोई सेक्टर या शेयर बहुत पसंद है जो कि ऑलरेडी मेरे पास किसी फंड्स के थ्रू है। लेट्स सपोज वाया निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 या मिड कैप या मेरा कोई और फंड है, बट उसमें उस स्टॉक का एक्सपोजर बहुत कम है। लेट्स सपोज मुझे कैपिटल मार्केट्स थीम बहुत पसंद है, BSE, MCX, HDFC AMC, एंड मुझे इसका एक्सपोजर चाहिए। तो कैपिटल मार्केट्स का अलग से फंड है एंड यहाँ पर आपको इन्हीं 3 स्टॉक्स का 60% एक्सपोजर है इन टोटल फंड में। तो 100 रुपये में से आपके 60 रुपये इसमें ही इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो मुझे जब 20% एक्सपोजर BSE का वाया दिस फंड मिल रहा है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी डील है ना ये। BSE, MCX और HDFC AMC। सेकंड, अगर मैं PSU बैंक से बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, मुझे PSU बैंक चाहिए, ठीक है, वो ऑब्वियसली निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 में होंगे। SBI है, BOB है, कैन बैंक है, बट मुझे ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए। तो PSU बैंक का फंड है, उसमें मुझे SBI का 30 to 31% वेटेज मिलता है। अगर आई एम हाईली बुलिश अबाउट SBI तो मैं वहाँ से वो फंड ले सकता हूँ। देखो, स्टॉक पिक, डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करना वो भी कर सकते हैं, बट मेरे को जब पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का बनाना है, मुझे डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करनी ही नहीं है। तो बेस्ट अप्रोच यही है ना कि मैं ऐसे स्पेसिफिक फंड्स उठा लूँ जहाँ जो मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं एंड जिसमें डिज़ायर्ड होल्डिंग या डिज़ायर्ड परसेंटेज उस स्टॉक का बहुत ज़्यादा है। थर्ड एग्जांपल, मैं लेट्स सपोज आई एम वेरी बुलिश अबाउट पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर का भी एक फंड आता है जिसमें NTPC, अदानी पावर, टाटा पावर, इन सब स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो इंस्टेड ऑफ मतलब स्टॉक पिकिंग, अगर मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा रहा हूँ तो मैं इन स्टॉक्स की तरफ भी ज़्यादा एक्सपोजर ले सकता हूँ। अब डोंट कंफ्यूज ज़्यादा एक्सपोजर लेना विद ओवरलैपिंग। यहाँ पर मैं देखो, ओवरलैपिंग क्या है कि वो आप उससे अज्ञान थे, आपको वो चीज़ पता ही नहीं थी कि मैं 3 फंड्स ले रहा हूँ और तीनों फंड्स में मेरे पास सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स आ रहे हैं। बट यहाँ तो हम खुद से ओवरलैपिंग करा रहे हैं क्योंकि मैं उस सेक्टर पे या उस स्टॉक पे एक्सट्रीमली बुलिश हूँ, मुझे उसका आगे फ्यूचर अच्छा दिखता है एंड मुझे मेरा पर्पस तो ये ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना सकूँ। तो जब मुझे PSU बैंक्स, कैपिटल मार्केट्स, पावर और लेट्स सपोज IT, FMCG सेक्टर से ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, तो मैं वो वाले स्पेसिफिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स क्यों नहीं लूँगा। ठीक है, थैंक यू।